Good morning to all of you, and welcome back to on my YouTube channel. My name is Ritesh Kumar. Today we will discuss about the very important news as released from the Indian government. The Supreme Court of India has issued directive to the center and state governments regarding for effective implementation of the provisions of employment as manual scavengers and their रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। ये जो न्यूज़ है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो भारत सरकार है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे दो कोर्ट हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू किया है कि जो प्रोविज़न है हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि रोज़गार के लिए, ठीक है, जो हमारे गरीब तबके के लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि साफ़ सफाई का काम हो गया, या फिर जैसे उसमें सीवर वगैरह साफ़ करते हैं ना, उनके लिए। तो ऐसी डायरेक्शंस, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं। द गवर्नमेंट्स, सेंट्रल एंड स्टेट, राज्य और केंद्रीय सरकार ने ये इशू किया है, हैव बीन डायरेक्टेड टू प्रोवाइड कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब लाभ, या जो पैसा ऐसा होता है ना, या उसके लिए, ऑफ Rs 30 lakhs टू द फैमिलीज ऑफ इंडिविजुअल्स who lose their lives while engaged in sewer cleaning। जब कोई भी यानी परिवार है, उसका कोई मेंबर है, सदस्य है, यदि वो सीवर वगैरह साफ़ करते टाइम यदि उसकी सडन डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी सरकार है वो लगभग 30 लाख रुपए का कंपनसेशन उसके परिवार को देगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझते चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। द कोर्ट हैज़ आस्क्ड फॉर enhancing the compensation in case of severe death and injuries। तो सरकार कहती है, यानी सरकार ने पूछा है कि यदि किसी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए सीवर साफ करते टाइम, या फिर उसको इंजरी होती है किसी प्रकार से, मतलब चोट फोट लग जाती है, दोज हु सफ़र परमानेंट डिसेबिलिटीज़, या तो मान लीजिए वो परमानेंट तौर से उसकी डिसेबिलिटीज़, मतलब कोई हाथ कट जाता है या पैर कट जाता है, या मान लीजिए उसकी बॉडी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ वाइल क्लीनिंग सीवर, यानी कि सीवर को साफ़ करते टाइम। सीवर मतलब जो हमारे रोड्स के जो रोड होते हैं ना, उनके नीचे जो बने होते सीवर होते हैं, गंदे नाले इनको बोलते हैं। विल बी पेड Rs 20 lakhs, तो सरकार उनको लगभग 20 लाख रुपए पे करेगी, मिनिमम कंपनसेशन होगी, वो कम से कम कंपनसेशन होगी, वो 20 लाख रुपए सरकार उनको पे करेगी, क्योंकि वो अपनी जान भी खो सकते हैं ऐसे में, और हो सकता है ऐसे में उनकी कुछ ऐसी इंजरीज आए जिससे वो कभी उन हाथों से या पैरों से काम ही न कर पाएँ, तो इसके लिए सरकार लगभग उनको 20 लाख रुपए पे करेगी कंपनसेशन। एंड फॉर अदर इंजरीज ए कंपनसेशन अप टू Rs 10 lakhs कैन बी पेड टू द विक्टिम्स। ऐसे में सरकार हमारी लगभग 20 लाख रुपए विक्टिम को पे करेगी। तो 20 लाख रुपए जान से ज़्यादा नहीं है, खैर, लेकिन इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। फॉर रिहैबिलिटीज ऑफ विक्टिम एंड देयर फैमिलीज प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स एंड स्किल्स प्रोग्राम्स, और उसके जो लगभग कौशल के लिए प्रोग्राम्स वगैरह बनाए जाएंगे, उसको सरकार आगे चल कर गवर्नमेंट को जो कंपनसेशन तो देगी, उसके साथ साथ उसको कुछ ऐसे कौशल देगी, उसको कुछ ऐसा हुनर सिखाएगी, कुछ ऐसा काम देगी जिससे वो साथ में बैठ करके वो लोग अपना घर पे बैठ करके कर सकें। तो ये जो सीवर साफ़ करने का जो देखा होगा आपने एक काम होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करते हैं ना, ये कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हों, या ऐसी कुछ डेथ हो, कॉज ऑफ डेथ या इंजरीज हो। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमें हमारी जो सरकार ने अनाउंस किया है इंजरी वगैरह के लिए, तो या फिर कॉज ऑफ डेथ के लिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना होगा। तो आपने देखा होगा इसमें इन इंडिया 3 सैनिटेशन वर्कर्स डाई टू वर्क्स एवरी 5 days, यानी कि लगभग प्रति सरकार ने ये एक तरह से आंकड़ा निकाला है या पता किया है कि जो सीवर साफ़ करते हैं जो वर्कर्स होते हैं ना, वो लगभग प्रतिदिन 5 सीवर साफ़ करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो उनकी डेथ होती है लगभग भारत में। ये लगभग जितने भी पूरे भारत में काम करते हैं, लगभग 150 मिलियन पीपल्स लिव्स इन इंडिया,
तो इसमें काम करने वाले लोग प्रतिदिन 5 लोग ऐसे इसमें सडनली जो इंसिडेंट होता है उसमें मारे जाते हैं। तो उनके लिए सरकार ने लगभग 30 लाख रुपए उनके परिवार को कंपनसेशन के तौर पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसको देगी। और यदि इंजरी होती है तो उसके लिए 20 लैक्स है, और यदि छोटी मोटी चोट वगैरह आती है, छोटी मोटी इंजरीज होती है तो उसके लिए 10 लाख रुपए से। आपने कहा 97% ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स आर दलित्स। इसमें लगभग 97% जो लोग हैं वो दलित के हैं। दलित जानते हैं आप, एससी और एसटी कास्ट के जो मेंबर्स होते हैं या लोग होते हैं जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं। और इसमें लगभग सरकार ने आंकड़ा दिखाया है 36% रिपेयर्ड एक्सपीरियंसिंग ऑफ वायलेंस। वायलेंस मतलब जो सुन नहीं पाते हैं या फिर मतलब और तरीके से कोई किसी प्रकार से पीड़ित हैं। और लगभग 50% हैव रिपोर्टेड अनटचेबिलिटीज। अनटचेबिलिटी मतलब अछूत लोग होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा अछूत, हमारे भारत में जब पार्टीशन नहीं हुई थी उस समय पहले अनटचेबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा मॉड्यूल चला हुआ था हमारी कंट्री में। तो सरकार ने बताया कि 97% जो है एससी या एसटी कास्ट के मतलब दलित लोग होते हैं इसमें काम करते हो। 36% जो हैं वायलेंस हैं और 50% लगभग अनटचेबिलिटीज़ हैं। ठीक है। इन उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स अकॉर्डिंग टू 2018 गवर्नमेंट्स सर्वे। लगभग 2018 के सर्वे में जब सर्वे किया गया था तो ये सरकार ने बताया है उत्तर प्रदेश में काम करने वाले लोग हैं। इन इंडिया 58,98,941। ये पूरे भारत में यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया देयर आर वर्कर एंड वर्किंग इन ऑल ओवर इंडिया। ये जो इतने लोग हैं वो पूरे भारत में काम करते हैं। डेथ ड्यू टू हैजार्ड्स, क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक। ये सेप्टिक टैंक आपको पता होगा, जैसे कि ये जो हमारे गंदे नाले होते हैं या फिर जो गंदे जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा स्लम्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर गंदगी भरी भरी होती है, इकट्ठी होती है, उसको साफ़ करने में ये लोग साफ़ करते हैं। उस टाइम ये इस इंसिडेंट का शिकार होते हैं। तो भारत में ये आगे देखते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सरकार ने इस पर ध्यान दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एक्स्ट्रा बाय हैंड फ्रॉम सीवर ऑफ रैप्टिक टैंक्स। ये ज़्यादातर काम करने वाले होते हैं, इनको मशीनें नहीं मिलती, किसी प्रकार की कोई यंत्र नहीं मिलते, ये हाथों से काम करते हैं और टैंक में अंदर जाकर नीचे उतर करके ये काम करते हैं। तो ये इस चीज़ को सरकार को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इनके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल और बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कहीं ऊपर से ज़मीन धंसने की या किसी और अन्य तरीके से डिस्ट्रक्शन होने की। तो इस चीज़ को और सरकार को ध्यान देना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल व्यूअर्स एंड वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई विल डिस्कस मोर अबाउट द मैनी टॉपिक्स हु आर रिलेटेड विद द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप बने रहिए मेरे साथ, और हम आगे आपको ऐसे ही टॉपिक और लेके आएंगे आपके लिए। और आगे फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।